बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ चिली गार्लिक केचप बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। टमाटर देखें आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सस्ते चल रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान आने से पहले पहले आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सॉसेस की केचप की रेसिपी शेयर करूँ, ताकि सस्ते टमाटरों का फ़ायदा उठा के ये सॉसेस केचप आप अपने घर में बना के रख सकें। और आज की वीडियो के अंदर ये जो केचप बनाने के लिए जो फूड केमिकल का यूज़ होता है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। पहले वाली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो ये वाली वीडियो देखें। और केमिकल किस तरीके से मंगवा सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलें फिर इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1200 ग्राम दोस्तों मैंने लिए हैं टमाटर, 1 किलो 200 ग्राम, क्योंकि 40 रुपये किलो टमाटर थे, 50 रुपये के आए हैं 1200 ग्राम, वरना मैं 1 किलो ही लेता है। ठीक है, अच्छी तरीके से पहले आपने टमाटरों को धो लेना है। धोने के बाद किसी भी कढ़ाई में, बर्तन में आपने इसको ट्रांसफ़र करके और 400 ml आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। 60 ग्राम इसके अंदर लहसुन शामिल कर लेना है। 60 ग्राम अगर आपको वेट नहीं आता तो 2 चम्मच छिला हुआ लहसुन इसके अंदर ऐड कर दें। लहसुन टमाटर में मिक्स करने के बाद आप इसको कवर लगा दें। 10 मिनट के लिए आप इसको पकने दें, 10 से 12 मिनट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सी रेसिपी आपको बताऊंगा। और एक दालचीनी का भी आप इसके अंदर टुकड़ा शामिल कर लें, इससे ज़रा फ्लेवर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं लगा रहा हूँ कवर और 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैं रख रहा हूँ। तो ये दोस्तों थोड़ी सी मैंने ली हैं गोल मिर्चें, कोई 10 से 12 मिर्चें ले रहा हूँ। और मैं इस केचप को ना थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए हो तो आप मिर्चों की क्वान्टिटी को कम कर लें और मिर्चों को गर्म पानी के साथ भिगो दें, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह भी हो ना तो वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए मिर्चों को भी एक साइड पे रख दें, भिगो कर पानी में थोड़ा सा डिप कर दें इस तरीके से, ताकि अच्छी तरीके से मिर्चें डूब जाएं। दस से 12 मिनट के बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर से कवर हटा देना है और सिंपली चूल्हा बंद कर देना है। चेक भी नहीं करना कि टमाटर गलें नहीं गलें, क्या हुआ है क्या नहीं। चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से नीचे उतार देना है, बस इतना सा इसका काम है। और थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है कि टमाटर ठंडे हो जाएं। और दालचीनी का जो टुकड़ा है इसको भी बाहर निकाल दें, इसका काम हो गया है ख़त्म। चलें दोस्तों, टमाटर ठंडे हो गए हैं। अब ये जो मिर्चें हमने पानी के अंदर भिगो के रखी थी ना, इसको सबसे पहले आपने पीस लेना है। जूसर का इस तरह का जगह आपके घर पे होगा, इससे काम बेहतरीन हो जाता है, आसान हो जाता है। मिर्चें पीसने के बाद एक बर्तन में डाल के इसको साइड पे रख लें, आगे चल के ये हमारे काम आएगी। अब ये जो टमाटर हैं जो थोड़े से ठंडे हो गए हैं, जूसर के जग के अंदर डाल के इसका आपने पेस्ट बना लेना है। गरम गरम टमाटर आपने जूसर के जग में इसलिए नहीं डालने, देखें एक तो ये अगर प्लास्टिक का भी जग होगा ना, प्लास्टिक के जग में गरम गरम चीज़ डाल के वैसे ही पकाना या खाना नुकसानदेह है। अगर आपका जग है कांच का तो जग टूट भी सकता है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल करिएगा। टमाटरों का पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको बारीक सी छन्नी के साथ छान लेना है, ताकि टमाटर के जो बीज है ना वो अलग हो जाएं और इसकी जो स्किन है ना ये भी अलग हो जाए। आजकल टमाटर दोस्तों बहुत सस्ते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरह की रेसिपीज़ आप बना के रख लें, इंशाल्लाह रमज़ानों में आपके बहुत काम आएगी। और दूसरी बात यह है कि बाज़ार के अंदर जो केचप बनता है ना, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ बहुत सारी ऐसी ब्रांड को जो कि केचप के अंदर टमाटर का सिरे से इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कलर से और पानी से केचप को बना देते हैं। तो इसलिए कोशिश ये किया करेंगे जब टमाटर सस्ते हों तो आप इस तरह की सॉसेज, इस तरह की केचप खुद ही बना के रख लें। और केचप की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि आप सस्ते टमाटरों से फ़ायदा उठा सकें। आगे रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान मुबारक में जब आप इस तरह की केचप को ट्राई करेंगे, अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें आप दुआएं देंगे मुझे। तो सारे टमाटरों को इस तरीके से एक दफ़ा आपने छान लेना है। ये देखें अच्छे तरीके से छान लें। अब जो सबसे पहले छाने थे उसको उठा के जूसर के जग में डाल दें। वो बाद वाले मैंने इसलिए इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसी कढ़ाई के अंदर हमने पकाना है इसको। और ये है दोस्तों ज़ैंथम गम पाउडर। अच्छा, ज़ैंथम गम सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसके अंदर यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। ये बेसिकली एक फूड केमिकल है और केचप के अंदर इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे केचप आपकी थिक बने और पानी ना छोड़े। अगर इसके बगैर आप केचप बनाएंगे ना तो टमाटर अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, ज़ैंथम गम स्टेबलाइज़र पाउडर है और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। आप ये ना समझें कि ये ऐसा केमिकल है जिसका सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है और कोई लो क्वालिटी की केचप के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी जो ब्रांड की केचप है ना उसके अंदर ज़ैंथम गम का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिर्फ केचप को गाढ़ा करने का काम करता है। और इसका इंटरनेशनल नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, E415। जिस पैकेट की बैक साइड पे आपको E415 लिखा हुआ नज़र आएगा ना, केचप की, मायोनीज़ की, सॉसेस की, तो आप समझ जाएं इसके अंदर ज़ैंथम गम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और ज़ैंथम गम आपको मिलेगा कहाँ से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये मेरे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा
सकते हैं ज़ैंथम गम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपना ऑर्डर लिखवा दें, मुनासिब सी प्राइस में इंशाल्लाह ज़ैंथम गम आपको कम क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा। वैसे बाज़ार से भी आपको मिल सकता है, पहले आप अपने इलाके में इसको तलाश करें, नहीं मिल रहा तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा लें। बाकी इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है और आधे चम्मच से कम टाटरी इसके अंदर मैंने शामिल की है। देखें कमर्शियल केचप के अंदर टाटरी का भी इस्तेमाल होता है, आपने इस चीज़ से परेशानी होना कि टाटरी क्यों यूज़ कर रहे हैं। टाटरी आप नहीं डालेंगे, आपको इसके अंदर विनीगर डालना पड़ेगा जो कि टाटरी की एक किस्म है, ठीक है। तो अब इसको ज़ैंथम गम डाल के ना आपने जूसर की जग में लाजमी घुमाना है। अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर डाल के मिक्सिंग करेंगे तो ज़ैंथम गम इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। जूसर की जग में डाल के इस तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। और अगर दोस्तों आप कमर्शियल केचप बनाना चाहते हैं ना तो उसके अंदर एक ज़ैंथम गम है, एक है सोडियम बेंजोएट। दोनों चीज़ों का फ़र्क भी आपको बताऊंगा, किस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकेंगे वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इस केचप को उठा के मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। 1 कप आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। 1 कप का मतलब है 200 ग्राम शुगर। और जो मिर्चों का जो पेस्ट बना के रखा था, पीस के रखी थी, ये भी उठा के इसके अंदर ऐड कर दें। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये मैं बना रहा हूँ थोड़ी सी चटपटी सॉस। और देखें इस स्टेज पर आपने इसका नमक मिर्च भी चेक कर लेना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से इसमें नमक कम है तो थोड़ा सा आप इसमें नमक और ऐड कर लें, खटाई कम लग रही है तो टाटरी और ऐड कर लें। क्योंकि दोस्तों होता ही है कि जो गोल मिर्चें मैंने इस्तेमाल की हैं वो थोड़ी सी तेज़ हों, आप जो इस्तेमाल करें वो हल्की हों। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं गोल मिर्चें वो थोड़ी सी तेज़ हों, जो मैंने इस्तेमाल की है वो थोड़ी सी हल्की हों। तो इस चीज़ से चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपने अपने हिसाब से भी सेट कर लेनी है। थोड़ा सा रेड फूड कलर इसके अंदर मैंने शामिल किया है जो कि टोटली ऑप्शनल है। और थोड़ी सी टाटरी इसके अंदर मैं और शामिल कर रहा हूँ क्योंकि खटास थोड़ी सी मुझे कम लग रही है और थोड़ा सा नमक भी कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा नमक मैंने शामिल कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चीज़ों को आप खुद भी चेक कर लिया करें, नमक मिर्च अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इसमें और ऐड कर लें। बाकी तीखापन इसके अंदर मुझे बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है और इंशाल्लाह बेहतरीन थोड़ी सी टाटरी और मिक्स कर दी है, बेहतरीन केचप बनेगा। 7-8 मिनट इसको पका लेते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक पकाना है, ठीक है। ज़ैंथम गम, मिर्चें, टाटरी, नमक, ये चीज़ें डाल के, चीनी डाल के 10 मिनट इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। और अब इसका मैं चूल्हा बंद करने लगा हूँ। उससे पहले आपको चेक करा देता हूँ क्योंकि अभी ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है ना इस वक्त थोड़ी सी पतली है केचप, मगर जब हम इसको 3-4 घंटे रखेंगे तो ज़ैंथम गम का असर सही तरीके से जब बाद में आएगा ये थिक हो जाएगी। अगर अभी आप इसको पका के थिक कर देंगे तो ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर आपको पतला करने के लिए इसमें पानी वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए इसी स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। तो ये देखें दोस्तों तकरीबन 2 घंटे हुए हैं, 1.5 से 2 घंटा केचप को रखे हुए। मुझे वीडियो को वाइंड अप करना था इसलिए अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक यहीं दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम इसको रखेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। लुक इसका ये है, आप इसको किसी भी बोतल के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर आपने इसको रखना है। और हाँ, अगर आप कमर्शियल केचप का काम करना चाहते हैं फिर इसको सेव करने के लिए कि केचप ज़्यादा टाइम तक आपकी चले, ख़राब ना हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है सोडियम बेंजोएट। और 1 किलो अगर आपका मटेरियल हो ना, 1 किलो केचप आपकी तैयार हो तो उसके अंदर तकरीबन आप 2 ग्राम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी स्टेज पर आपने सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करना है जिस स्टेज पर हमने इसके अंदर ज़ैंथम गम का इस्तेमाल किया था। देखें ज़ैंथम गम होती है केचप को गाढ़ा करने के लिए। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, ज़ैंथम गम इसकी शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। और सोडियम बेंजोएट जो है ये होता है इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। और सोडियम बेंजोएट भी फूड केमिकल है और इसका इस्तेमाल भी पूरी दुनिया में किया जाता है, आपने परेशान नहीं होना। और इसका इंटरनेशनल नंबर है E211। तो जिन जूसेस के पैकेट के पीछे या केचप के पैकेट के पीछे E211 लिखा होगा तो आप समझ जाएं इसके अंदर सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया गया है। E415 लिखा हुआ है तो इसके अंदर ज़ैंथम गम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर के बारे में। आप ज़ैंथम गम, सोडियम बेंजोएट ये हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी आपको मिलेगी। बिरयानी का सीक्रेट मसाला जो कि खुशबू के लिए यूज़ होता है, बिरयानी के अंदर एक जो मखसूस खुशबू होती है उसके लिए आपको मिल जाएगा। केवड़ा एसेंस आपको मिल जाएगा बिरयानी की खुशबू के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से घर बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।